खाता खुला। दाहिने हाथ के बल्लेबाज आकाश थे स्ट्राइक पर। अब आकाश का साथ निभा रहे हैं उनके बाएं हाथ के साथी बल्लेबाज अभी आ चुके हैं नॉन स्ट्राइक पर। और पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए अंकुर सिंह राजेंद्र 11 की टीम के लिए। पहले मैच में अंकुर ने बहुत गहरी छाप छोड़ी थी अपनी गेंदबाजी से, बहुत शानदार गेंदबाजी की थी अंकुर ने। फील्डिंग की पाबंदियां लागू हैं, पावर प्ले का ओवर चल रहा है, हम सभी को पता है, लेकिन अभी भी अगर हमारे दिलो दिमाग पर किसी मैच की छाप है तो पिछले मैच की, जो मंदार और मंदार के साथ उनके साथी बल्लेबाज दिलेश ने क्या खूबसूरत बल्लेबाजी का शमा बांधा। इस मैदान पर मौजूद हर एक किसी का दिल बाग बाग हो गया। बड़े स्ट्रोक के लिए गया है। बहुत अच्छी बात यह थी कि उन्होंने इन फील्ड के सर्कल के फील्डर को दे दिया था। अभी थे स्ट्राइक पर, जैसे उन्होंने देखा कि गेंद उनके बल्ले के आसपास है, थोड़ा सा अपने पिछले पैर को गेंद की लाइन से बाहर निकाला और मिड ऑफ के खिलाड़ी के बगल से उनके सर के ऊपर से उठाकर खेला गया स्ट्रोक। देयर इज, कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ पाना है तो थोड़ा तो रिस्क लेना होगा। देयर इज नो गेन विदाउट पेन। देखते हैं अंकुर के पास क्या जवाब है इस गेंद पे। और बहुत खूबसूरत जवाब था, शानदार गेंद। यह है अंकुर सिंह, बहुत अच्छी गेंदबाजी। कितने सहज नजर आ रहे हैं अंकुर। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, कहते हैं ना शारीरिक भाषा ही आपके मनोबल को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। और इसमें अगर आप अंकुर को देखें, एकदम कूल एंड काम। बहुत शानदार, लाजवाब गेंदबाजी अंकुर, वेल डन। कहते हैं ना कि जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। जो अच्छे हैं, जो बड़े हैं, जो सितारे हैं, वो कहीं भी रहेंगे। कहते हैं ना कि दीपक का परिचय वो बोलता नहीं, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। और इसी तरह से जो लोग टैलेंटेड हैं, जो हुनरमंद हैं, वो कहीं भी रहेंगे, उनका परिचय उनके अच्छे काम हमेशा देते रहेंगे। इस दफा वाइड का इशारा है अंपायर की तरफ से, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश है। ऐसे एक्सपेरिमेंटल जो गलतियां होती हैं गेंदबाजों से, कई दफा जानबूझ के की जाती है। कुछ और उनके मन में चलते रहता है, जानबूझ के गेंद बाहर फेंक देते हैं। अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पर। टप्पा होकर गेंद अनुमान से कहीं ज्यादा नीचे बैठ गई और इसी के फलस्वरूप हम सभी ने देखा कि कोई कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बल्ले के दरमियान। डॉट होती हुई बॉल, 6 रन पर रुका हुआ स्कोर। और काफी लंबे समय से राज स्कोरिंग कर रहे थे, सचिन स्कोरिंग कर रहे थे, और अब स्कोरिंग करते हुए मेरे साथ कामेश। एक और रन चुराया गया। एक अच्छा ओवर देखने को मिला अंकुर सिंह के द्वारा। संघर्ष करना पड़ा दोनों सलामी बल्लेबाजों को। किसी तरह से पहले ओवर की समाप्ति के बाद बने हैं 7 रन बिना किसी नुकसान के। सलामी उम्मीदें सुरक्षित हैं। इस समय बल्लेबाजी कर रही टीम फाइटर 11 की टीम के। नाउ इट्स डीजे टाइम। डीजे विक्की आ चुके हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन 7 रन 7 विदाउट लॉस। फर्स्ट बॉल मुझे मेरे साथी स्कोरर जो बता रहे हैं वो 7 रन ही है। 7 रन 7। हमारे स्कोरर टैली कर रहे हैं। बस थोड़ा सा आप अंपायर इस मैच को शुरुआत करें, अगला बार शुरुआत करें। और अगर कुछ जी हाँ, 8 रन हुआ है, 8 रन। दूसरे ओवर की शुरुआत हुई और फिर से राजेंद्र 11 के लिए वही गेंदबाज जिन्होंने पहले मैच में दूसरा ओवर में गेंदबाजी की थी। विजय एक बार फिर से गेंदबाजी आक्रमण पर।
पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए अंकुर ने अपना काम किया। हालांकि सफलता तो नहीं मिली, लेकिन पहले ओवर में किफायती गेंदबाजी की अंकुर ने। पावर प्ले के ओवर में होता क्या है दोस्तों कि गेंदबाजों के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वो डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी प्लेयर्स जो है 30 यार्ड सर्कल के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है गेंदबाजों के लिए। कहीं भी चूके तो फिर ज्यादा रन बनने की गुंजाइश होती है। यूके टाइगर चैंपियनशिप ट्रॉफी देख रहे हैं आप सभी। उल्लास खामटे जी, जिन्हें सभी प्यार से मामा कहकर बुलाते हैं, उनके और उनके सभी दोस्तों, उनके सभी सहयोगियों की सहायता से आप सभी यहाँ के रहवासियों के मदद से ये इतना बड़े भव्य पैमाने पर इस टूर्नामेंट का आयोजन हो पाया है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। यूट्यूब पर लाइव आप देख रहे हैं tenniswicket.in के करता धरता संतोष नानेकर इस टूर्नामेंट को कवर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके साथ उनके साथी और गौरव सावंत भी जो विक्रोलियन टीम से खेलते हैं, वो भी tenniswicket.in की तरफ से संतोष नानेकर के बहुत ज्यादा करीबी हैं, उनके मित्र हैं। और विक्टोरियंस की टीम जिस अंदाज से मैच को जीती है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अब बहुत ज्यादा भरोसा होगा। अब इस पूरे टूर्नामेंट में बातें होती रहेंगी दिनेश की, मंदार की, विक्टोरियंस टीम की, कहां से कहां मैच को निकाल दिया उन्होंने। बहुत खूबसूरत गेंद, कुछ समझ नहीं पाए, पूरी तरह से चकमा दिया, चारों खाने चित्त बल्लेबाज। राजेंद्र 11 की टीम पहला मैच जिस तरह से खेली, पूरी तरह सभी प्लेयर्स कॉन्फिडेंट नजर आए, एक अच्छी गेम प्लानिंग और सबसे अच्छी बात कि कैप्टन ने जिस तरह की फील्ड दी है गेंदबाज को, उसके अनुरूप ही गेंदबाजी हो रही है। जबरदस्त वाइड का इशारा। कोशिश क्या है विजय की कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखना है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप फील्ड रचना पे नजर डालें तो ऑफ साइड में जो थर्ड मैन के खिलाड़ी उनको 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखा गया है, एक स्लिप भी दी गई है, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद हैं और डीप स्क्वायर लेग पर भी, डीप कवर पर भी आप देखेंगे तो वहां पर भी ये खिलाड़ी मौजूद। शायद इसीलिए कोशिश है विजय की कि ज्यादातर गेंदों को ऑफ साइड ही रखा जाए कि मौका ना मिले बाएं हाथ के बल्लेबाज को। राजेंद्र 11 वर्सेस फाइटर 11 के दरमियान ये मैच चलता हुआ। राजेंद्र 11 की टीम में इस समय फील्डिंग करते हुए टॉस जीतने के बाद एक बार फिर से वाइड गेंद, इस दफा थोड़े से असंतुष्ट नजर आते हुए गेंदबाज विकेट कीपर दोनों भी, लेकिन अंपायर जो है हमारे टूर्नामेंट के लिए वो सभी बहुत ज्यादा अनुभवी। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पैनल के सभी अंपायर्स और क्रिकेट का बहुत ज्यादा अनुभव है। देखिए होता क्या है कि इंसान को दुनिया में हर एक चीजें मिल जाती हैं, बस जो खुद की गलती होती है, थोड़ा सा कड़वा जरूर लगता है सुनने में, खुद की गलती जल्दी हमें महसूस नहीं होती, फीलिंग नहीं होती। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन तारीफ करनी होगी विजय की। आप सोचेंगे कि इन्होंने कुछ वाइड गेंदें की, उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि जो इनकी सोच है वो बहुत शानदार है। थोड़ा सा ही चूक जा रहे हैं क्योंकि इसके पिछली जो वाइड गेंद दी गई वहां पे वाइड और वैलिड के बॉल में जो डिफरेंस था वो बहुत ही माइनर था, बहुत ही छोटा था। बहुत अच्छी कोशिश विजय की। अंकुर ने पहले ओवर में जो काम करके गए अंकुर, अब कोशिश यही कर रहे हैं विजय की अपने साथी गेंदबाज के मनोबल को थोड़ा भी गिरने ना दें। अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर आ चुके हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस। पूरी तरह से बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे, गेंद में उतना रफ्तार नहीं थी, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई। यही समझना है कि कहते हैं ना कि एक अच्छा बल्लेबाज वही है जो गेंदबाज के हाथ से जैसे ही गेंद छूटे तुरंत आपको पहचान जाना कि भाई क्या आ रहा है सामने से मेरे लिए। निगाह क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नजर। कहते हैं ना कि गिद्ध के जैसी नजर होनी चाहिए। बहुत शानदार गेंदबाजी, इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि इनकी सोच बहुत अच्छी है और कहते हैं ना बहुत कुछ डिपेंड करता है। महान दार्शनिक, महान फिलोसफर कन्फ्यूशियस का कहना था कि एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनेंगे। सोच पर बहुत कुछ निर्भर है। बहुत शानदार गेंदबाजी जारी है विजय के द्वारा।
पूरे रिदम में नजर आते हुए खिलाड़ी भी टॉप पे मौजूद है। कोशिश की गई लेकिन गेंद के सर के ऊपर से, और शानदार रनिंग, बहुत अच्छी रनिंग विकेटों के दरमियान दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। थोड़ा सा लंबा जरूर चला ये ओवर, लेकिन अच्छा रहा विजय का। 2 ओवर अब यहाँ पे समाप्त हुए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर से आए हैं 7 रन। जी हाँ, 7 रन, 2 गॉन, इट इज 15 विदाउट लॉस। 15 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। नाउ इट्स डीजे टाइम, डीजे विक्की विल कम इन एक्शन। हमें इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, इस दुनिया में जितने भी बड़े नाम हुए, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना है। और अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ किसी ऐसी शख्सियत से, तो कल भी मैंने जिक्र किया था कि 32 साल और 8 महीने 32 ईयर्स और 8 मंथ में जिन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया था, द ग्रेट अलेक्जेंडर, महान सिकंदर। और उनकी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने कही हैं, और निश्चित तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई शख्स 32 साल की उम्र में पूरी दुनिया को जीत ले। कमाल की लीडरशिप उनके अंदर क्वालिटी थी, क्षमता थी, और क्या प्रेरित करते थे अपनी सेनाओं को, अपनी सेना को। जब सिकंदर स्पीच देते थे, जब वो उनके उत्साह में कुछ बोलते थे, चलिए उस बात का जिक्र करूंगा। अभी पता लगाते हैं अंकुर क्या करते हैं। पहली गेट टॉप, जी नहीं, अंकुर सिंह को आराम दिया गया है। अंकुर सिंह ने पहले ओवर में गेंदबाजी की थी, अब गेंदबाजी में बदलाव नजर आता हुआ। नरेश आए हैं गेंदबाजी के लिए, नए गेंदबाज का आगमन होता हुआ। बाएं हाथ के बल्लेबाज अभी हैं स्ट्राइक पर। फाइटर 11 की टीम के लिए नॉन स्ट्राइक एंड पे आकाश सुरक्षित। ये पहला स्ट्रोक निकला, पहला बड़ा स्ट्रोक, और गेंद जैसे बल्ले से टकराई वही मुझे तारा बजे लगा। कहते हैं ना कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू कुड नॉट डू सो फार, इट्स अबाउट व्हाट यू स्टिल कैन। ये मायने नहीं रखता कि आपने अभी तक क्या किया है, मायने ये रखता है कि आप अभी भी क्या कर सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध का कहना था कि नो मैटर हाउ हार्ड योर पास्ट, यू कैन ऑलवेज बिगिन। आपका पास्ट भले से कितना मुश्किल भरा है, आपका जो इतिहास, जो आपका भूत बीत गया, जो गुजरा हुआ लम्हा था, जो गुजरा हुआ कल था, भले कितना भी मुश्किल भरा क्यों ना हो, आपके पास हमेशा मौका होता है कि आप एक सुनहरी अच्छी शुरुआत करें। और यही देखने को मिला भारत के बल्लेबाज अभी के द्वारा। 2 ओवर थोड़े महंगे गुजरे, थोड़े से इनके लिए परेशानी का सबब बने, लेकिन तीसरे ओवर में पहली गेंद को बराबर उन्होंने कनेक्ट किया और गेंद बाउंड लाइन के बाहर गई 6 रन के लिए। अब यहाँ पे उत्साह बड़ा होगा अभी का, दबाव में होंगे गेंदबाज नरेश, क्योंकि पहली गेंद का स्वागत जिस अंदाज से किया गया, दूसरी गेंद का वो निश्चित तौर पर अब उन्हें प्रेशर में थोड़ा सा ढकेल दिया होगा। ये स्वाभाविक है दोस्तों। अगर आप ऐसा सोचें कि सिक्सर और बाउंड्री लगने के बाद प्रेशर क्यों आ जाता है, ये नेचुरल है, किसी भी खिलाड़ी को आना ही है। फिर उनके दिमाग में आ जाता है कि भाई अब इन्होंने तो अपने हाथ खोल दिए हैं। नरेश चले अभी के लिए, इस बार बेहतर लेंथ, बहुत बढ़िया लाइन। कहना कि जड़ में डाली गई गेंदें, यॉर्क लेंथ की गेंदें एक ऐसी गेंद है किसी भी क्रिकेट के फॉर्मेट में जहां पर गेंदबाजों को बचने का सबसे ज्यादा मौका होता है। अगर आप जड़ में कर बैठे, आप यॉर्क लेंथ की गेंदें करें ज्यादा से ज्यादा। आकाश अब स्ट्राइक पर, फील्ड पर रन डालें तो लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर है। अब उनको पीछे भेजा जा रहा है। तो आलम यह है कि एक डीप फाइन लेग के होने के बावजूद भी अब एक स्क्वायर लेग भी रखा जा रहा है। तो लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ,
ये सभी जो खिलाड़ी हैं बाउंड्री लाइन के आसपास, बाकी सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर। ऑन साइड में फील्ड को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया है। हवा में बॉल और ये सरल सा मौका हो सकता है। जी हाँ, लॉलीपॉप कैच, और उन्होंने इस कैच को इतनी सफाई से पकड़ा, इतनी सरलता से पकड़ा जैसे सिद्धिविनायक का प्रसाद हो। और नो का इशारा है अंपायर की तरफ से, तो यहाँ पे जश्न में भंग पड़ता हुआ। हमें एक समय ऐसा लगा कि यहाँ पे आउट हो सकता है, लेकिन अंपायर ने जो फील्ड की रिस्ट्रिक्शंस थी उसके हिसाब से गेंद को नो करार दिया। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ये बात चुभेगी। यहाँ पर मौका था कि एक विकेट लिया जाता और इस मैच में फिर से दबाव बनाया जाता। बल्लेबाजी कर रही टीम फाइटर 11 के ऊपर, लेकिन चूक हुई यहाँ पे कैप्टन से। दो रन मुफ्त के मिल गए, जहां विकेट मिलने चाहिए थे वहां पर 2 रन गए। खैर, जो बीत गई वो बात गई। अब देखना है कि अब यहाँ पर किस तरह से गेंदबाजी करते हैं नरेश, क्योंकि इतना आसान नहीं गुजरा है इनके लिए ओवर। एक सिक्सर लगा, जहां पे विकेट मिलना चाहिए थे वहां पे नो बॉल करार कर दी गई। लेकिन अभी ये सब बातों को ध्यान में नहीं रखना होगा। बहुत आला दर्जे के गेंदबाज हैं, हम सभी को पता है। अभी है स्ट्राइक पर नरेश चले, पॉइंट और एक शॉट थर्ड मैन के साथ। जी हाँ, वापसी की गई। इसीलिए कहते हैं, देखिए जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसा हुआ नहीं कि कोई तुरंत शिखर पर पहुंच गया। कई दफा उनको धक्का लगा, गिरे, लेकिन बाउंस बैक बहुत जरूरी है लाइफ में। जितने भी कॉर्पोरेट जगत से ताल्लुक रखने वाले यहाँ पे लोग होंगे, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में, जरूरी यही है कि हमेशा आप अगर गिरते हैं तो गिरकर फिर उठना सीखें। यही महानता है आपकी। फिर से वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। ठिकाणी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित झालेल्या मान्यवरांमध्ये आदिवासी जिमचे ट्रेनर स्वप्नील नलवडकर यांच्या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मुंबई श्री, महाराष्ट्र श्री, मिस्टर इंडिया आणि मिस्टर वर्ल्ड हे सगळे किताब पटकवणारे स्वप्नील नलवडकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांच्यासोबत सर्व मित्रपरिवाराचं या ठिकाणी यूके चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये मी सहर्ष स्वागत करतो। जी, हम सभी की तरफ से स्वागत है इन सभी मेहमानों का। ये गेंद बल्ले पर आई, और जब गेंद बल्ले पे आई तो जितनी ताकत से उस स्ट्रोक को खेला गया था, रिजल्ट तो यही आना था। देखिए हो क्या रहा है, 2 काम हो रहे हैं, या तो गेंदें डॉट हो रही हैं या तो बड़े स्ट्रोक लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है बीच का जो बात है वो तो एकदम पूरी तरह से खामोश है। सिंगल जबरदस्त आ नहीं रहे, या तो गेंदें डॉट या तो बाउंड्री लाइन के बाहर। तो या तो बहुत अच्छी गेंद पड़ रही है या तो खराब गेंद पड़ रही है। सिंगल डबल जरी आले नाही तरी मैदानाच्या आतमध्ये मात्र वाईडच्या रूपाने नो बॉलच्या रूपाने त्या जागा भरून निघल्या जातात। जी हाँ, और जो सिंगल डबल के रूप में रन आए भी, आपने एकदम सही कहा मनोज कि वो वाइड और नो के बदौलत ही आए हैं। एक बार फिर से बड़े स्ट्रोक के लिए गए और बहुत भाग्यशाली रहे गेंदबाज नरेश के, कनेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि बल्ला तो बहुत अच्छी घुमा था। लेग बाई का इशारा अंपायर की तरफ से। रन तो महत्वपूर्ण है, किसी तरह से लिया है। 3 ओवर्स यहाँ पर समाप्त हुए और ये ओवर भी थोड़ा सा महंगा ही गुजरा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर संख्या पर अगर हम नजर डालें तो फाइटर 11 की टीम जा पहुंची है इस समय। हमारे स्कोरर टैली करते हुए 32 रन बन चुके हैं। 32 रन। सलामी उम्मीदें अभी भी लड़ती हुई, संघर्ष करती हुई। जैसा कि आपको मनोज वेलकर जी ने बताया कि मुंबई श्री, महाराष्ट्र श्री और मिस्टर इंडिया और मिस्टर वर्ल्ड स्वप्निल यहाँ पर आए हैं, जो हमारे आदियांश जिम में ट्रेनर भी हैं। तो इतने अच्छे ट्रेनर जब आदियांश जिम में हो तो यंगस्टर्स जितने भी आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तुरंत कुछ सोचे ना और जिम में, आदियांश जिम में जाएं। और आप सभी इस जिम की वजह से जो भी लाभ आपको मिले, शारीरिक रूप से जो आप फिट रहना चाहें, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में वेल्थ और हेल्थ ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और अगर आपको वेल्थ कमाना है तो उसके लिए आपका हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा होना पड़ेगा। हेल्थ को अच्छा रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है, जिम बहुत जरूरी है। और अधिकांश जिम से अच्छा भला क्या हो सकता है, जिसके पास ट्रेनर हो मुंबई श्री, महाराष्ट्र श्री, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, ये सब उपाधि रखने वाले मिस्टर स्वप्निल नलवडकर। तो अधिकांश जिम जो आप देख रहे हैं हमारे इस ग्राउंड पे, कई जगह पे पोस्टर्स लगे हुए, बैनर्स लगे हुए अधिकांश जिम के। तो जितने भी यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, आप सभी जाएं और उस जिम में आप सभी अपने आप को शामिल करें, एंट्री लें और
कसरत करें, अपने आप को फिट रखें। चौथे ओवर की शुरुआत, जहां हमने देखा कि शुरुआत के 2 ओवर में राजेंद्र इलेवन हावी थी, वही तीसरे ओवर में थोड़ा सा जो तस्वीर है, जो इस खेल का पन्ना है, वो थोड़ा सा पलटते हुए नजर आता हुआ। स्कोर संख्या जा पहुंची है 32 रनों पर। चौथे ओवर की शुरुआत होगी और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए पवेलियन एंड से। विजय चले बाएं हाथ के बल्लेबाज अभी के लिए। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी, निहायत ही उम्दा गेंदबाजी हो रही है विजय के द्वारा। देखिए, अगर आप इनका रनअप देखें, जब ये गेंद को लेके भाग रहे हैं तो कमाल का रिदम है, जो बॉडी बैलेंस है इनका भागते हुए वो बहुत शानदार है। और जब डिलीवर कर रहे हैं गेंद को, उसमें भी अगर आप नजर डालें तो किसी भी मध्यम तजी गेंद, मध्यम तेज गति के गेंदबाज के लिए बहुत ही अनुकूल इनकी शारीरिक लैंग्वेज है। यूं कहूं कि जिस तरह से ये आखिर मोमेंट पे गेंद को डिलीवर कर रहे हैं, बराबर शोल्डर, इनका कंधा एकदम स्ट्रेट है, हाथ बराबर ऊपर से आ रहा है। बहुत 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 शानदार गेंदबाजी। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छा जज किया गया। यहाँ पे तालमेल में कमी हुई, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, अब जाके पहला विकेट गिरता हुआ। हर तरफ किलकारियां हो, कह कहे अब के बरस, प्यार की ऐसी हवा हर दिन बहे अब के बरस, सारी दुनिया में मोहब्बत की रहे दीवानगी, हम रहे सुख चैन से, दुनिया रहे अब की बरस, पेड़ से लिपटी लताएं चैन से लिपटी रहें, गुल रहे गुलशन रहे, दुनिया रहे अब की बरस। ये नया सीजन है क्रिकेट का और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कुछ ही वक्त में यहाँ से 3 बजे के आसपास मुझे यहाँ से विदा लेना है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ कि ये नया सीजन आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, सभी खिलाड़ियों को, सभी क्रिकेट के चाहने वालों को। खूबसूरत खूबसूरत दोस्तों, आजकल के क्रिकेट में अगर मैं ऐसा कहूं कि गेंदबाजों के लिए बहुत कम बातें बची हैं, बहुत कम चीजें बची हैं, तो जी हाँ, एकदम सच है। लेकिन ऐसे में भी कहते हैं ना कि निराशा की चादर में कुछ उम्मीदों के पाबंद भी होते हैं, और विजय जैसे गेंदबाज इसकी सबसे बड़ी निशानी। इन्होंने फाइटर 11 के बल्लेबाजों को तो पूरी तरह से बांधे रखा। ऐसा लग रहा है मानो बेड़ियों में, जंजीर में बांध दिया गया उन बल्लेबाजों को। जब विजय के सामने देखिए एक और बहुत शानदार गेंद, लाजवाब लाजवाब गेंदबाजी, टॉप क्लास बॉलिंग हो रही है दोस्तों। आनंद ले एक आला दर्जे की गेंदबाजी का। देखिए, दिन भी होता है, दिन भी होता है। यूं तो मेरे कई ऐसे फेवरेट बॉलर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट जगत की तरफ जाऊं, ग्लेन मैकग्राथ रहे, लेकिन जो दिल के बहुत करीब है वो पाकिस्तान के वसीम अकरम। बहुत सारे बल्लेबाजों ने सभी गेंदबाजों की धुनाई की। अगर आपने देखा होगा 2003 के वर्ल्ड कप में भी सचिन ने शोएब अख्तर, वकार यूनिस सबको मारा, वसीम अकरम को भी मारा, लेकिन जब वसीम अकरम आते थे तब सचिन ने उनको थोड़ा सा सम्मान दिया, क्योंकि बहुत ही परिपक्व गेंदबाज, बहुत ही महारत हासिल। और वसीम अकरम जी का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, तो वहां पर उनका कहना था कि किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि कैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो या विपरीत हो, आपको हमेशा यही कोशिश करना है कि जो बातें हो रही हो उसको अपने दिमाग में ना रखें, चाहे बातें अच्छी हो या बातें बुरी हो। पूरा फोकस करें अपनी गेंद पर, हर एक दूसरी गेंद को ये समझें कि मेरी पहली गेंद है। सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है सभी खिलाड़ियों के लिए। कहते हैं ना, देखिए एक और बहुत ही शानदार वेल डायरेक्टेड बाउंसर, धीमी गति की गेंद थी, लेकिन अगर आप ये देखें तो हुआ क्या, इतनी अच्छी गेंद क्यों थी, मैंने इसलिए कहा क्योंकि बल्लेबाज के बहुत ही करीब से गुजरी। अगर यहाँ पे थोड़ा मौका होता, थोड़ा गेंद इधर उधर होती, लेग स्टंप के बाहर होती तो मौका मिल जाता, लेकिन बराबर ऑफ स्टंप के आसपास से गेंद छोड़ती हुई गई। बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी की जा रही है विजय के द्वारा। मैं तो इनकी अदा पे फिदा।
खूबसूरत। लाजवाब लाजवाब दोस्त, दिल खुश किया आपने इस ओवर में। कभी छोटी गति की गेंद, कभी कंधे का इस्तेमाल किया गया, तो कभी फुल लेंथ की बॉल डाली गई, कभी बराबर जड़ में डाल दिया गया। तो इस तरह से इन्होंने इस ओवर में क्या कमाल का इन्होंने वेरिएशन दिखाया, बहुत सारे इन्होंने बदलाव किए और पूरी तरह से बांध के रखा। ओवर समाप्त हुआ चौथा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 35 रन। इस ओवर में आए हैं मात्र 3 रन। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अब आखिर के 6 गेंदें आनी बाकी हैं। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण पाने के बाद फाइटर 11 के बल्लेबाजों ने संघर्ष करते हुए बना लिए हैं 35 रन। एक मात्र विकेट गिरे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो रन गति की जरूरत है वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। आखिर की 6 गेंदें हैं। अब यहां पे कोशिश करनी होगी कि इन 6 गेंदों को कैपिटलाइज करना है, इन 6 गेंदों का फायदा लाभ लेना है और यहां पर पूरी तरह से आक्रमण के लिए जाना है। आखिरी 6 गेंदों को करने के लिए आ रहे हैं गेंदबाज हजर। अजहर आते हुए गेंदबाजी के लिए। एक बात नहीं समझ में आई कि अंकुर सिंह ने पहला ओवर किया था, उनको रिपीट नहीं किया गया। आई थिंक विजय के ऊपर ज्यादा भरोसा जताया गया, विजय को 2 ओवर दिया गया और विजय ने भी अपने कैप्टन के भरोसे को पूरी तरह से कायम रखे, उस पर खड़े उतरे। उन्होंने 2 ओवर में मात्र 10 रन खर्च किए। अजहर के लिए आखिर की 6 गेंदें, कैप्टन का भरोसा। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय यहां पे राजेंद्र 11 का पूरी तरह से सही साबित होता हुआ अभी तक। पहली गेंद लो फुल टॉस रही, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन लिया गया, दूसरे रन की कोशिश की जा रही है और जब तक थ्रो आता, अच्छी रनिंग, बहुत अच्छी रनिंग विकेटों के दरमियान। देखिए किस तरह से आपको 1 को 2 में बदलना है, 2 को 3 में बदलना है, ये एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान है। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अजहर चले एक बार, इस बार गेंद बल्ले पर आई और जैसे ही आई जो आवाज निकली बल्ले से वहीं पर क्लियर था कि गेंद बाहर ही जाकर रुकेगी। शानदार। युवा टायगर चॅम्पियन ट्रॉफीसाठी खास जुन्नर पुणा या ठिकाणी उपस्थित झालेले आमचे मित्र TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. जितने भी मेहमान आ रहे हैं, जितने भी गेस्ट आ रहे हैं, सभी का पलके बिछाकर स्वागत कर रहे हैं उल्लास कामते जी। किसी के भी स्वागत में, किसी के भी अभिनंदन में कोई कमी ना रहने पाए, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है और यही बात है जो किसी भी इवेंट को बहुत खूबसूरत बनाती है। सभी का सम्मान। और एक और अच्छी बात जो देखने को मिली वो सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्यों के द्वारा कि उनकी हर संभव कोशिश यही है कि कहीं भी कोई भी कमी, कोई भी दाग इतना सा ना लगने पाए और अभी तक बहुत ही शानदार अंदाज से टूर्नामेंट चलता हुआ। आज का आखिरी दिन है, फाइनल डे है और निश्चित तौर पर थोड़ा सा इमोशनल भी डे है। थोड़े से भावुक भी लोग कि आज आखिरी दिन यूके टाइगर चैंपियनशिप का 3 दिन से जो यहाँ पे मेला लगा था, जो उत्सव था, आज उसका आखिरी दिन है। मजा लें आप, आनंद लें एक एक पल का। ये सौगात है उल्लास खामते जी की, यूके टाइगर की, उनके सभी साथियों की तरफ से पेश है यूके टाइगर चैंपियनशिप 2015, जिसका लाइव कवरेज टेनिस क्रिकेट बैटिंग के माध्यम से यूट्यूब पे आप सभी देख रहे हैं और 70 स्कोर्स भी आप इस टूर्नामेंट के सभी स्कोर्स के अब जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे। जितने भी हमारे अंपायर्स, स्कोरर्स, इस टूर्नामेंट से जितने भी लोग जुड़े उन सभी का बार बार शुक्रिया। नोमैन लैंड्स में गेंद टप्पा हुई, जब तक लॉन्ग लेग के खिलाड़ी आते आसानी से 2 रन मिलना ही था, क्योंकि जब गेंद हवा में चली जाती है तो मौके ज्यादा बन जाते हैं। इस ओवर में 1 सिक्सर निकला, दो डबल भी आए। अगर इसमें स्कोर पे नजर डालें तो स्कोर संख्या जा पहुंची है 47 रनों पे। कोशिश यह करनी होगी समीर को, जो इस समय स्ट्राइक पर मौजूद हैं, कि अब कम से कम 50 रन के आंकड़े को तो पार करना ही है। होता क्या है कि उससे मानसिक तौर पे थोड़ा सा संतुष्टि मिलता है।
लास्ट बॉल पहली इनिंग की समीर के लिए। मौका था वहां पर थोड़ा सा कि बड़े स्ट्रोक लगाते, लेकिन कनेक्शन बेहतरीन हुआ नहीं। टॉप पेस लगा, गेंद में रफ्तार बहुत ज्यादा। और ये लीजिए, कई दफा यूं होता है कि जब एज लगता है तो बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, लेकिन यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि एज लगने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भी चली जाती है। नसीब ने साथ दिया, 50 रन का आंकड़ा पूरा हुआ और फाइटर 11 की टीम फाइट करते हुए जा पहुंची है 51 रनों पर। 52 रन का टारगेट है जब राजन 11 की टीम। थैंक यू आलोक जी, धन्यवाद। मुकाबला चलता हुआ 52 रनों का पीछा करना है राजेंद्र 11 को। निहायत ही बढ़िया सा मुकाबला देखने को मिलता हुआ, रनों का पीछा करती हुई राजेंद्र 11। गेंदबाज है मुकेश, इस बार अच्छी गेंद। कृपया भोजन कक्षामध्ये शांतता राखावी, भोजन कक्षामध्ये शांतता राखावी प्लीज। भुवनेश्वर हर्षद, इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, पहले ही खेल गए इस विकेट पर। आप जितना भी रुक कर खेलो, गेंद आपके बल्ले पे जरूर आनी है। थोड़ा सा संयम बरतना होगा, वेट एंड वॉच है, उसके बाद गेंद पर प्रहार करना होगा। और 52 रनों का लक्ष्य है, कोई लंबा सा लक्ष्य नहीं दिया इस समय अंटोपिल ने, लेकिन कड़ा संघर्ष जरूर देखने को मिलेगा। करो या मरो वाला मैच जरूर मिलेगा, एक कांटे का मैच देखने को जरूर मिलेगा। थोड़ा रनअप से पटके गेंदबाज, लेकिन वापिस अपने लय में लौटेगी जरूर। अच्छी गेंदबाजी होती हुई, आगे निकले, बेहतरीन शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर आए तेजी के साथ, मिड ऑन के फील्डर आए सर्कल से और गेंद को रोका और एक रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। एक रन के साथ खाता खुलता हुआ राजेंद्र 11। सांताक्रूज की ये टीम निहायत ही मची हुई टीम है। मुकेश दास फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी होती हुई, तक तो गेंदे शेष है। पहले ओवर से एक रन केवल दिया है। निहायत ही बढ़िया गेंदबाजी, सटीक लाइन पर गेंदबाजी करते हुए, गुड लाइन स्कोर पर आउटसाइड ऑफ स्टंप कोई रूम नहीं देते हुए, निहायत ही बढ़िया लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी होती हुई। और इस बार बेहतरीन, निहायत ही उम्दा खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से टारगेट करना चाहते थे, लेकिन गेंद की लंबाई को उन्होंने काफी आगे रखा था और पैरों पर जाके गेंद टकराई और डॉट गेंद आती है। और भी जितनी भी गेंदें डॉट जानी है, उतना ही दबाव बल्लेबाजों पर आना लाजमी है। Okay, shot, lovely shot. Once she goes over the spin, that's a massive shot. That's it. बॉल दीजिए, बेहतरीन शॉट देखने को मिला। जैसा कि देखा कि छोटी गेंद थी, एक मुकेश को एक चाटा सा जड़ दिया। अब तक तो 5 गेंदें सही निकली थी और उसके बाद एक आखिरी की गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद और 6 रन जड़ दिए। हर्षद ने निहायत ही बढ़िया बैटिंग, उसके साथ एक ओवर का पारी का पूरा हो चुका। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन बिना कोई नुकसान के। राजेंद्र 11 इस समय रनों का पीछा करते हुए 52 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। अभी भी 45 रनों की जरूरत है, 24 गेंदे 45 रन, इस तरह का मुकाबला है। देखते हैं कौन सा टीम ये मुकाबला जीतती है, अंटोपिल की सांताक्रूज। समीर नए गेंदबाज,
समीर मिस्त्री खुद बॉलिंग का भार संभाले हुए एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 एक षटकार की धाव संख्या झाली 7 धावा बिनबाद 7 राजेंद्र 11 दुसऱ्या षटकार घेऊन येतोय समीर मिस्त्री मॅन फ्रॉम अंटोबिल अरे नील्याला दिली त्याने मागाशी बेहतरीन शॉट लेग स्टंप पर आती हुई गेंद उसे खेला स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद जाती हुई 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा निहायती बढ़िया गेंदबाजी लेग स्टंप पर आई थोड़ा से हल्के हाथों से खेला फ्लिक किया उसे इसी रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 बल्लेबाजों ने सर्वांना विनंती आहे बाजूला रेकॉर्डिंग चालू आहे लाईव्ह आहे तर हा इकडला आवाज त्याच्यामध्ये जातो सर्वांनी बाजूला व्हा सर्वांनी स्टेडियम मध्ये भरपूर जागा आहे स्टेडियम मध्ये जायचंय हे माया आणि जेवतात त्यांनी देखील कृपया गोंगाट करू नका सर्वांनी स्टेडियम मध्ये जागा आहे ना आणि एडी स्टेडियम मध्ये जाऊ दे सर्वांना लाईव्ह चालू आहे तिकडे आवाज जातो सर्वांनी स्टेडियम मध्ये जा सर्वांना विनंती कृपया विनंती आहे सर्वांनी काही क्षणात त्या ठिकाणी भांडूपच्या आमदारांचं आगमन होत आहे यूके टायगर्स चॅम्पियनशिप 2015 विलासबाबा कामते यांचं फार सुंदर असं आयोजन घाटकोपरच्या पाटवाडीच्या ग्राउंड मध्ये 2 नंबर ग्राउंड मध्ये खरंच चांगली अशी टुर्नामेंट आपल्याला पाहायला मिळते आजचा शेवटचा दिवस आहे समीर पुन्हा एकदा सुंदर असा टोललेला चेंडू जातोय लोकांच्या दिशेने एक धाव घेण्यात यश दे फलंदाजाला एकच धावाने संतुष्ट राहावं लागेल धावसंख्येत भर होती धावसंख्या झाली ती 9 धावा बिनगडीबाद 9 धावा एकूण 52 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी एक ॲटिट्यूडचा सामना एक ॲटिट्यूड एक ॲग्रेशन आपल्याला क्रिकेटमध्येच पाहायला मिळणार आहे पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू स्क्वेअर लेगच्या डीप स्क्वेअर लेगचे चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षक तिथे कुस्ती त्या चेंडूला अडवतोय आणि पुन्हा एकदा थ्रो करतोय त्यानं एक धाव घेण्यात यश येते फलंदाजाला धावसंख्येत भर होते धावसंख्या झाली ती 10 धावा कुठलाही गडी न गमावता राजेंद्र 11 रानाचा पाठलाग करतोय समीर पुन्हा एकदा यावेळी मात्र मिडविकेटच्या डोक्यावरून टोलला चेंडू झेल बाजूच्या पावला आणि सुंदर असा झेल घेतलेला आहे और निहायती बढ़िया कैच आशीष ने लपका है और क्या कहने और समीर मिस्त्री ने सफलता दिलाई और काबिल तारीफ बढ़िया छलांग लगाई और गेंद उनके हाथों में आई और एक विकेट को चलता किया और अब एक सफलता जरूर मिलती हुई अब थोड़ा सा गेम में रोचकता बढ़ती हुई एक सफलता की जरूरत थी वो मिली समीर ने दिलाई अपनी टीम को और पहले विकेट का पतन होता हुआ 10 के निजी स्कोर पर बॉल ऑफ विकेट ब्रॉट टू यू बाय ऑडियंस जिम थोड़ा सा जोर लगाना होगा राजेंद्र 11 को एक चोटी का बल्लेबाज खो दिया है उन्होंने आउट होने वाले बल्लेबाज थे हर्षद कैच आउट हुए कैच बाय आशीष पोल समीर इस तरह का विकेट मिला था पहला विकेट का पतन हुआ असलम शेख नए बल्लेबाज निहायती बढ़िया बल्लेबाज असलम शेख एक धुरंधर इस बार अच्छी गेंद समीर मिस्त्री क्या कहने बोले तो एकदम धांसू बॉलिंग बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए समीर जिस तरह से मैं और चंदू अंटोबिल में गए थे और 1 लाख रुपए की टूर्नामेंट थी वो टूर्नामेंट अंटोबिल ने जीती थी अपने घर के मैदान पर अच्छी गेंद और ये गिल्लियां बिखरती हुई और इसी के साथ दूसरे विकेट मिलता हुआ समीर को बेहतरीन गेंदबाजी समीर क्योंकि मामा कुठे असं त्वरित या ठिकाणी यायचंय उल्हास कंपनी मामा आपण इकडे यायचंय दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 10 के निजी स्कोर पर
पहला विकेट 10, दूसरा 10। इस तरह से 2 खिलाड़ी पेविलियन में लौट चुके हैं और दोनों ही सफलता है। एक कैच आउट कराया, एक के बाद बोल्ड हुआ। यस वॉटर पाणी पाठवायचं आहे ग्राउंड मध्ये, पाणी घेऊन जायचंय, पाणी घेऊन जायचंय मैदानामध्ये प्लीज। नए बल्लेबाज राजू, असलम भी आउट हुए बिना कोई रन बनाए। योगेश आउट गया, माफ कीजिए, योगेश आउट होकर वापिस चले गए। असलम और राजू इस समय 10 रन हो चुका है। दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। After 2 overs, score has been a 10 for loss of 2 wickets by Rajendra 11, chasing to 52 run, get to win this contest and more than 3 overs to go there. 18 चेंडू 42 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी। पाहूया कुठला संघ विजय होतो। राजेंद्र 11 की फायटर अंटरफील्ड अशी लढत चालू आहे। एक अटीतटीचा सामना, एक झुंज जे म्हणतो आपल्याला पाहायला मिळते। दोन्ही संघामध्ये एक टेनिस क्रिकेट विश्वातील सर्वच दिग्गज टीम इथे उपस्थित आहे। रॉकिक गेंदबाज, लवली शॉट और यहाँ पर कैच छूटा हुआ, कोशिश जरूर की थी, देखना होगा करीबी मामला। 4 रन मिलते हुए राजू ने बेहतरीन शॉट, लेकिन असलम ने मारा, माफ कीजिए, असलम स्ट्राइक पे और कोशिश जरूर की थी। गेंद उनके हाथ पर भी आ चुकी थी, लेकिन आखिर वक्त पर गेंद उनके हाथ से छटकती हुई, एक हाथ से लिया था मैच कैच, लेकिन छटक गया, गेंद बाउंड्री बाहर गई, 1 बाउंस। 4 रन मिलते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 14। और ये रिवर्स देखिए, बेहतरीन नियति 1 बाउंस और दैट्स 4 इज वेल, दैट्स फैंटास्टिक शॉट, एब्सोल्युटली क्रैकिंग शॉट। पहली 2 गेंदों पर एक तो जीवनदान मिला, उसके बाद रिवर्स देखने को मिलता हुआ शॉट और नियति बढ़िया। 2 गेंदों पर 8 रन आ चुके हैं, 18 रन हो चुका है, धावसंख्या झाली थी 18 धावा झालेले। 34 रनों की अभी भी जरूरत। एडी आणि कपिल, एडी बाकी त्याने झालं, आमदार साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झाले। सगळ्यांनी पाठी जा, बाबा तुम्ही पाठी या आणि विनंती आहे बाकीच्यांनी स्टेज खाली करा, मान्यवरांनी फक्त थांबा आणि बाकीच्यांनी तर या ठिकाणी भांडूप परिसराचे आमदार अशोक पाटील साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेले या स्पर्धेच्या निमित्ताने, क्रीडा सोहळ्याच्या निमित्ताने। या अगोदरच्या स्पर्धेत देखील त्यांचं या ठिकाणी आगमन झालं होतं आणि या स्पर्धेच्या निमित्ताने टेनिस बॉल मधील खूप मोठे खेळाडू देखील आहेत आणि एक उत्तम गोलंदाज कॅरम मधील देखील महाराष्ट्र राज्यभर मात्र नक्कीच गाजवलेले आणि एक भांडूप परिसरातील शिवसेनेचे आमदार अशोक पाटील साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। टेनिस क्रिकेट मधील मोठा खेळाडू मात्र मोठा फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। तर अशोक पाटील साहेब आपण आलात आणि नक्कीच राजू सुद्धा मैदानात फलंदाजी करतोय। मुंबईत पहिल्यांदाच एवढ्या उंचीच्या असणाऱ्या ह्या ट्रॉफ्या या ठिकाणी आहेत आणि टेनिस बॉल क्रिकेटचा हंगाम भटवळ 11-16 थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली चाहते हुए समीर
स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन। और ये कट करने की कोशिश की थी, अच्छी गेंदबाजी से गति परिवर्तन किया था, लेकिन लेग बाई का इशारा पैरों से लग के गई, अंपायर का इशारा आता हुआ एक लेग बाई के स्वरूप में मिलता हुआ रन। अभी भी 10 गेंदे और 15 रनों की जरूरत। 10 चेंडू 15 धावा, 15 धावा, 10 चेंडू अशी मजल मारायची आहे। पाहूया कुठला संघ विजय होतोय, राजेंद्र 11 की अंटॉपिल। और इस बार गेंद स्लिप से निकलती हुई, गली से निकलती हुई, एक रन लेग बाई के रूप में ही मिलेगा, पैरें से लग के गई। जी हाँ, नौ गेंदे 14 रन, 9 चेंडू 14 धावा, 9 बॉल 14 रन। एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर बिकॉज द मैच इज अ वेरी क्रूशियल स्टेज। निहायत ही बढ़िया गेंदबाजी होती हुई समीर की अब तक बल्लेबाजों को खामोश रखा है। कब तक खामोश रखेगी ये तो देखने आने वाला वक्त ही बताएगा। सायकल सायकल पटकन घ्यायचंय बाहेर बाळा। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, कोई जल्दबाजी नहीं, गेंद जो बाउंस पर जाती हुई, एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। आठ गेंदे 13 रन, 13 रन, 8 गेंदे 8 गेंदे 13 रन, 8 चेंडू 13 धावा, 13 धावा आणि 8 चेंडू अशी मजल मारायची आहे। बैट आइनर, ये जोरदार अपील होती हुई, जोरदार अपील और शायद लगा ग्राउंड से लगती गई ये गेंद। अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी समीर की, जितनी तारीफ की जाए कम है। और बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाजों का हाथ खोलने का मौका ही नहीं दे रहे। 7 गेंदे और 13 रन, इस तरह का मुकाबला बना, एक बढ़िया सा रोचक सा मुकाबला देखने को जरूर मिल रहा है। करो या मरो वाला मुकाबला, एब्सोल्युटली डू और डाई गेम, बेहतरीन मुकाबला। 7 गेंदे 13 रन, इस तरह से बना हुआ मुकाबला, एक निहायत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिलता हुआ। क्या बात है, लाजवाब। 3 रन दिए केवळ समीरने और एक सफलता। षटक या ठिकाणी जोरदार टाळ्या समीर मेस्त्रीसाठी। अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक या ठिकाणी दाखवते समीर। 2 षटक 6 रन दिलेले आहेत आणि 3 विकेट काढलेले आहेत। समीर मेस्त्री फायटर अँटॉपिल संघाचा कर्णधार आहे आणि खूप कमी वेळा गोलंदाजी करतो। जी जी हाँ, बिल्कुल सही देखा कि अब बहुत कम समय में गेंदबाजी करते हुए। और जी हाँ, अब राजेंद्र 11 को बता दो कि कंपलसरी चेस करने ही होंगे आपको रन। कंपल्सरी चेसच आहे सगळ्या। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बता देना जरूरी है चंदू। अब 6 गेंदें बची हुई है, 13 रन बनाने हैं, एक करो या मरो वाला मुकाबला। दिस इज अ डू और डाई गेम। हु विल विन दिस मैच आई डोंट नो, बट मैच इज अ वेरी क्रूशियल स्टेज। धाव संख्या झाली ती 39 धावा झालेल्या आहेत। संतोष नाणेकर हे विचारत आहेत टेनिस क्रिकेट इन WW टेनिस क्रिकेट इन अँड 77 स्पोर्ट अपडेट याच्या माध्यमातून यूट्यूबवर आपण इंटरव्ह्यू केलात तर मॅच पाहता येईल लाईव्ह। शेवटचे 6 चेंडू उरलेले आहेत। 6 चेंडू मध्ये 13 धावांची गरज आहे। एक अटीटेटीचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतो, एक रसन, एक अग्रेशन, एक ॲटिट्यूड क्रिकेट मध्येच आपल्याला पाहायला मिळते। सुंदर असा सामना राजेंद्र 11 सांताक्रूझ वर्सेस फायटर 11 अंटोविल, या अटीतटीची लढत आपल्याला पाहायला मिळते। शेवटचे 6 चेंडू आणि 13 धावा अशी मजल मारायची आहेत राजेंद्र 11 सांताक्रूझ या संघाला। आशिष
आखिरी ओवर लिए. This is a final over. Ball to Ashish and more than 6 balls to go. And 13 run get to win this contest and more than 7 wickets are remaining here. छह गेंदे और 13 रन, 6 चेंडू आणि 13 धावा और स्टेडियम काफी खचाखच भरा हुआ रंग बिरंगी कपड़ों से दर्शक मौजूद हैं. जी हाँ, काफी खुश. कृष्णा साथ पूछेगी आज बल्लेबाजी देखने को जरूर मिलेगी. कल कृष्णा सातपुते ने काफी अच्छी निहायत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी. 54 रन बनाए और शिव शक्ति पाले तो सेमीफाइनल पर जहां तक पहुंचा दिया. और इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, लेग स्टंप पर जाती हुई गेंद और पूरा ऑफ स्टंप पर आए थे. क्यों वाइड नहीं दिया अंपायर ने? इशारा नहीं आया क्योंकि आप ऑफ स्टंप पर आए थे. पूरे ऑफ स्टंप पर से बाहर आ रहे थे, उसके लेग स्टंप पर से गेंद गई, इसी के कारण वाइड नहीं दिया गया. निहायत ही बढ़िया गेंदबाजी आशीष ने. जी हाँ, थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो अंपायर ये निर्णय लेने से हिचकिचाते नहीं है. दिस इज एमसीए के अंपायर है, मचे हुए अंपायर से. 5 गेंदे 13 रन, मुकाबला कड़ा है, संघर्ष जारी है. करो या मरो, दो डाई. और टॉपे दबता हुआ गेंद हवा में और फील्डर उसके नीचे और एक और सफलता. चौथे विकेट का पतन होता हुआ 39 के निजी स्कोर पर पहला विकेट गिरा. 10, दूसरा 10, तीसरा 36 और चौथा 39. फॉलो विकेट बाय अलियंस जिम. चार गेंदे 13 रन, 4 चेंडू 13 धावा अशी अटीतटीची लढत पाहायला मिळते. राजेंद्र 11 वर्सेस फायटर अंटॉफिल. 4 चेंडू 13 धावा, एक अटीतटीचा सामना. चंदू एकदम एक बोलतात एक अग्रेशन आणि एक फारसा चांगला असा सामना, एक काटेची लढत आपल्याला पाहायला मिळते. और इस बार नहीं आई थी वाइड का इशारा. एक अतिरिक्त रन की भरमार होती. 4-12, 4 चेंडू 12 धावा आणि 4 चेंडू उरलेले आहेत. पाहूया उरलेल्या 4 चेंडू मध्ये काय होते ते बघायचं आहे. बेहतरीन, निहायती बेहतरीन आशीष. व्हाट अ बॉलिंग, फॅन्टास्टिक, फॅब्युलस. जबरदस्त सामना मात्र या ठिकाणी रंगताना पाहायला मिळतोय. 50 धावा, 52 धावांची आवश्यकता असताना मात्र या ठिकाणी 3 षटकात या अगोदरच्या मॅच मध्ये 60 धावा चेस झाल्या 3 चेंडू राखून. परंतु या मॅच मध्ये फायटर गोलंदाजी कशी करायची तर फायटर अँटॉफिल या संघाने दाखवून दिलाय. तर या संघाचं वैशिष्ट्य आहे एकाच अँटॉफिल परिसरातील खेळाडूंचा बनवलेला संघ आहे आणि नक्कीच मोठमोठ्या संघांना कित्येक टुर्नामेंट्स मध्ये गत वर्षी टेनिस बॉलच्या हंगामामध्ये धक्के देणारा हा संघ नक्कीच नव्या दमाचा, ताज्या दमाचा खेळाडूंचा संघ म्हणून ओळखला जातो. पाहूया या अंतिम टप्प्यात चेंडू आहे शिल्लक ते 3 चेंडू, धावांची आवश्यकता 11 धावा. पाहूया कोण जिंकतंय, फायटर अँटॉफिल, राजेंद्र 11 सांताक्रूज की फायटर क्रिकेट क्लब अँटॉफिल. पाहूया कोणता संघ जिंकतोय. पाहत राहा युके टायगर चॅम्पियनशिप 2015. तर एक प्रेक्षक पायऱ्यांच्या बाजूला उभा आहे खाली. विनंती आहे पाठीमागे जायचं, आपण मैदानामध्ये उभ्या. 3 गेंदे 11 रन, बेहतरीन मुकाबला. आशीष गेंदबाजी का मोर्चा. कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से 3 चेंडू 11 धावा, 3 बॉल 11. बेहतरीन निहायती बेहतरीन गेंद. आशीष बोले तो एकदम धासू गेंदबाज ना भाई.
छा गेले बाय. अप्रतिम गोलंदाजीचा नजारा पाहूया. परंतु क्रिकेट हा खेळ असा आहे, जोपर्यंत शेवटचा चेंडू टाकला जात नाही तोपर्यंत या क्रिकेटच्या जी हाँ, खेळामध्ये जी हाँ, सांगितलं जाऊ बिल्कुल शकत सही नाही. कहा. अभी भी दो गेंदें बची हुई हैं. दो गेंदों पे फायटर अँड ऑफ हिल अप्रतिम अशी कामगिरी आतापर्यंत. परंतु क्रिकेटचा खेळ आहे. दोन प्रेक्षक भीमा तुम्ही स्वतः पायवरती घ्यायचा आहे आणि तुमच्या बाजूला जे आहेत त्यांनी देखील पायवरती घ्यायचा आहे. आणि तुमच्या पलीकडे जे प्रेक्षक आहेत पलीकडे त्यांना पण पाठीमागे घ्यायचं, बॉर्डरच्या आतमध्ये असतील. कारण शेवटचे चेंडू आहेत, महत्वाचा क्षण आहे. आपल्यामुळे कोणाला नुकसान होता कामा नये. तर नक्कीच मी सर्वांचा आभारी आहे. आज सकाळी ठीक 7:51 पहिला चेंडू पडला आणि सर्व स्वयंसेवक आपण अपार मेहनत या स्पर्धेसाठी घेतली. आज तिसरा दिवस आहे या स्पर्धेचा, परंतु नक्कीच जबरदस्त स्पर्धा रंगताना या ठिकाणी दिसते. पुढचा चेंडू घेऊन टॉप एज लगता हुआ गेंद हवा में है, देखना होगा. और केवल एक रन, अब एक गेंद और 10 रन. यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए गेंदबाज से. बेहतरीन निहायती दिखा दिया है ऑनटॉपिल ने कि गेंदबाजी किस तरह से की जाती है कम स्कोर में, लो स्कोरिंग गेम में. बेहतरीन मनोज बेलेकर जी, जिन्होंने निहायती बढ़िया कमेंट्री की है मराठी में, और हमारे साथी सहयोगी हिंदी में आलोक सिंह राजपूत मलाड मालवनी से आए हुए, और सभी प्रदीप राहुल मराठी के कमेंटेटर, चंद्रकांत शेट्टी जी मराठी में कमेंट्री करते, और निहायती बढ़िया सबको चांस मौका मिला है यहाँ पर कमेंट्री करने का. यूके टाइगर्स लसमा काम देगा. मैं आभारी हूँ जिन्होंने हमें न्योता दिया, खास करके चंदू शेट्टी. और निहायती बढ़िया टूर्नामेंट. आखिरी गेंद आशीष, फिर एक बार आखिरी गेंद. लवली शॉट इनटू द कवर्स एंड Samir Mistry and company win this match contest. That's a lovely. Congratulations, Samir. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार अर्थातच नो डाऊट मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार कुणाला असेल? फायटर. अप्रतिम कामगिरी करणारा फायटर संघाचा काम चलाऊ गोलंदाज. 2 षटकं टाकली आणि धावा दिलेल्या आहेत त्या केवळ 6 धावा, 3 विकेट्स.